हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट पार्ट 22। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपको यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, बंदी रक्षक पुलिस, उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आप यूके पीसीएस प्री होना है, उसके अलावा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होना, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपके काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कब कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था? तो ये किया था इन्होंने 1916 में। कब किया था? 1916 में। देखिए, जब 1915 में, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, उसके व्यक्तिगत प्रयास से जो है मुंबई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो है साथ साथ हुए थे। अब यहीं पर तय कर लिया गया था कि अगला जो अधिवेशन होगा मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, वो एक साथ होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1916 में, ठीक है, याद रखेंगे कब? 1916 में। तो 1916 में जो है मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। ये जगह आप याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। तो लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी, ठीक है, वो किसने करी थी? कांग्रेस की अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। और ये कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? तो ये 32वां अधिवेशन था। कौन से नंबर का अधिवेशन था ये? 32वें नंबर का अधिवेशन था। तो जब ये दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ तो इसी को जो है क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। क्या कहा जाता है इसी को? लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ समझौते को और क्या कहा जाता है? अगर पूछ लेगा कि इसका और अन्य नाम क्या है लखनऊ समझौते का, तो इसको कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कांग्रेस लीग योजना भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको दोनों नाम याद रखेंगे, लखनऊ समझौता भी और कांग्रेस लीग योजना भी कहा जाता है। अब देखिए, कांग्रेस का ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 वाला, इसमें महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी की जो मुलाकात हुई थी, किससे हुई थी? राजकुमार से, ठीक है, राजकुमार जो थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ला, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो है चंपारण के जो किसानों की समस्या थी उससे अवगत यहीं पे कराया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी से कहाँ पर मिले थे? तो आपको याद रखना है लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, ठीक है। कब? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया पत्र का संबंध किससे है? तो देखिए, न्यू इंडिया पत्र का जो संबंध है गाइज, ये है एनी बेसेंट से। किनसे है? एनी बेसेंट से। तो देखिए, एनी बेसेंट के जो हैं दो पत्र थे। कौन कौन से थे? एक तो था न्यू इंडिया, ठीक है, एक कौन सा था? न्यू इंडिया, और दूसरा जो था उसका नाम था कॉमनवेल्थ, ठीक है। दोनों ही समाचार पत्र पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो दूसरा कौन सा था? कॉमनवेल्थ। तो इन दोनों पत्र के माध्यम से एनी बेसेंट ने जो अपनी लीग स्थापित की थी, कौन सी? अखिल भारतीय होम रूल लीग। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो प्रचार किया था इन्हीं दोनों पत्रों के माध्यम से किया था एनी बेसेंट ने। अब देखिए, अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, ये सितंबर 1916 में की थी। कब की थी? सितंबर 1916 में। और किस स्थान पर की थी? मद्रास में। कहाँ पर की थी गाइज? मद्रास में की थी। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो इन दोनों पत्रों के माध्यम से हुआ था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगला हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र होम रूल लीग की जो स्थापना की थी, ये की थी 28 अप्रैल 1916 में, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 में। कहाँ पर? पूना में। याद रखेंगे कहाँ पर की थी?
पूना में, और पूना में इनका मुख्यालय भी है। ठीक है, महाराष्ट्र होम रूल लीग का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पूना में ही स्थित है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक से ये क्वेश्चन बनता है कि जो इनका पत्र था केसरी, ठीक है, केसरी, ये किस भाषा का था? तो देखिए केसरी जो था मराठी भाषा का था। ठीक है, और जो मराठा था, ठीक है, जो इनका मराठा पत्र था वो अंग्रेजी का था। ठीक है, तो आप दोनों याद रखेंगे, केसरी जो था वो मराठी भाषा का था और मराठा पत्र जो था इनका वो अंग्रेजी भाषा का था। और इन्हीं दोनों पत्र की मदद से जो है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र होम रूल लीग की जो है मतलब प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की? तो देखिए महात्मा गांधी ने जो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी ये की थी 1904 में। कब की थी? 1904 में। और कहाँ पर की थी? डरबन में। कहाँ पर की थी? डरबन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे द अनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता है? तो गाइज ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था रॉलेट एक्ट। कौन सा था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम बात करें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए जो है कब? 1918 में। आप याद रख लेंगे पहले 1918 में। ठीक है, गठित कौन? सर सिडनी रॉलेट। याद रखेंगे नाम इनका, सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, रॉलेट समिति। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है कब? फरवरी 1919 में। ठीक है, फरवरी 1919 में जो है केंद्रीय विधान परिषद द्वारा जो है एक विधेयक पारित किया गया था जिसे क्या नाम दिया गया था? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट था गाइज, इस एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमे के मतलब बिना मुकदमा चलाए ही वो जेल में बंद रख सकती थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट जो है इसको सबसे पहले काला कानून, ठीक है, काला कानून के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। उसके अलावा एक आता है आतंकवादी अपराध अधिनियम। ठीक है, आतंकवादी अपराध अधिनियम। तो ये भी रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। तो यहाँ से चारों आप याद रखेंगे और ये पूछे जाते हैं रॉलेट एक्ट से। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो पूछा जाता है वो किसकी वजह से हुआ था? ठीक है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वो इसी की वजह से हुआ था। ठीक है, इसी की वजह से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युग्म समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो देखिए ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है ये है गोधन। क्या है? गोधन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन UKSSC ने एक बार पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो देखिए हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो गैस ये कहा जाता था उदिन को। किसको कहा जाता था? उदिन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो देखिए भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी का। ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, लिच्छवी है ये। ठीक है, ये क्या है? लिच्छवी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसका नाम याद रखेंगे आप, लिच्छवी है ये करके। ठीक है, ये वाला लिच्छवी है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए किस स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए प्राचीनतम राजवंश जो है इनमें से ये है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी गाइज? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नाम याद रखेंगे आप।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो देखिए अशोक का जो एक शिलालेख मिला है उत्तराखंड में, ये कहाँ से मिला है? कालसी से। और कालसी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये देहरादून में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गाइज ये हुआ है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य दो नाम बताइए चलिए कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो देखिए जो धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, ये किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में। किस में है? तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, ये कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। अब देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्री गुप्त। कौन थे गाइज? श्री गुप्त थे। और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये गुप्त काल में ही हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की आत्मकथा है हर्ष चरित्र। ठीक है, क्या है? हर्ष चरित्र। ठीक है, तो इसके लेखक पूछे जाते हैं इस पुस्तक के, तो आप याद रखेंगे कौन थे? बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो देखिए जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है इसके जो संस्थापक थे ये थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बिहार में ही स्थित है और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो देखिए जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है ये दिलवाड़ा से मिलता है। ठीक है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहाँ से। अब देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है? माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है, अरावली की जो माउंट पर्वत है माउंट आबू उस पर स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। पूछा जाता है कि कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 5 मंदिरों का जो है समूह है। इन मंदिरों का जो निर्माण कराया था 2 भाई थे वास्तुपाल। ठीक है, वास्तुपाल और दूसरे थे तेजपाल। इन 2 भाइयों ने जो है इन मंदिर का जो है निर्माण कराया था। दिलवाड़ा के मंदिरों में जो एक सबसे प्राचीन है उसका आप नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिमल बादशाही। ठीक है, बिमल बादशाही मंदिर। तो बिमल बादशाही मंदिर। ठीक है, तो ये जो मंदिर है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। ठीक है, प्रथम तीर्थकर हैं जैन धर्म के। कौन? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव, उनको ये समर्पित है ये वाला मंदिर। ठीक है, तो ये आप नाम जरूर याद रखें। पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है? तो बिमल बादशाही मंदिर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात, ठीक है, विश्व विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था राष्ट्रकूट। किसने कराया था? राष्ट्रकूट। और एलोरा का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद ज़िले में। और कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो देखिए 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था ये होता था खान। क्या होता था? खान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अकबर द्वारा जो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था ये थे मोहम्मद हुसैन। कौन थे? मोहम्मद हुसैन। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्य प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये थी शिवाजी के शासन काल में। तो गाइज़ ये थे जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।